बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान ख़ान के कैंप में इस वक्त एक भगदड़ का समा है और लोग अपनी अपनी निजात का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ईरानी कैंप से कई समतों में राब्ते जारी हैं। कल के प्रोग्राम में मैंने जो शिकवा किया था कि पख्तूनख्वा में जो बागी होने वाले अरकान हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों से राब्ते कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग से कोई राब्ता नहीं कर रहा, तो उसकी कंपनसेशन भी आज की डेवलपमेंट से हो गई है। और दूसरा ये है कि बल्कि पहला ये है कि इमरान ख़ान ने गुजरांवाला में जो तकरीर की है, दरअसल उसने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। उसे पता चल गया है कि उसकी पार्टी इनकलाब लाने के लिए तैयार नहीं है। यानी जो बात हम पहले से जानते थे और बहुत सारे लोग पहले से जानते थे, वो इमरान ख़ान को अब समझ में आई है कि उसकी पार्टी उसकी काल पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। इसने कहा कि मैंने अपनी पार्टी की तमाम ज़िली तंजीमों को ख़त लिख दिया है कि वो तैयारी करें और जब भी मैं कॉल दूँ वो उसके लिए तैयार हो जाएं। हालांकि इससे पहले ये तय था पीटीआई के ज़राए के मुताबिक कि इमरान ख़ान कल लॉन्ग मार्च की या धरने की या एहतजाजी तहरीक की तारीख़ का ऐलान करने वाला है, यानी कि हमारी तरफ से तैयारी मुकम्मल है, जबकि ये बिल्कुल झूठ बात थी। और इस बात को सदमा इस बात से भी पहुंचा कि कल इसने ट्रायल बेसिस पर एक कॉल दी थी कि हफ्ता की शाम मुल्क के 300 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हों। और इसमें अब देखिए कि पार्टी की क़यादत इमरान ख़ान को कैसे धोखे में रखती है। पार्टी की क़यादत ने इमरान ख़ान को जिन शहरों की तफसील बताई कि जहाँ जहाँ मुजाहरे होंगे, फ़लाँ फ़लाँ चौक पर मुजाहरे होंगे, उनमें वो शहर भी शामिल थे, वो कस्बे भी शामिल थे जहाँ जो इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जहाँ के लोग कैंपों में रह रहे हैं। शहर अपनी बस्तियाँ, अपनी आबादियाँ, अपने घर छोड़कर वो कैंपों में चले गए, शामियानों में चले गए। बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जहाँ पानी ने बाकायदा आबादियों को मिसमार कर दिया है। तो ये झूठ था। लेकिन हफ्ता की शाम जितने भी शहरों में मुजाहरे हुए, एक तो उनकी गिनती बहुत कम थी शहरों की, और दूसरी ये कि हाज़िरी वही रवायती जो इनकी हर कॉल पर होती है कि कहीं 800 निकले, कहीं 50 निकले, ये सूरत हाल थी। तो उससे भी कुछ इमरान ख़ान को अंदाज़ा हो गया। तो जब ये इमरान ख़ान ने ये ड्रामा किया कि मैंने पार्टी के ज़िली सदूर को ख़त लिख दिए हैं, हालांकि इसमें ख़त लिखने वाली बात ही क्या थी, ये तो एक फ़िक्र की हिदायत थी कि यानी वो ट्वीट किया जा सकता था, व्हाट्सएप पर मैसेज दिया जा सकता था और तकरीर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज दिया जा सकता था कि पार्टी की तमाम तंजीमें तैयारी करें और कारकुनों को मुतहर्रिक करें। लेकिन इसको हर तरफ से अब ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि इसकी पार्टी जलसे कर सकती है, एहतजाजी तहरीक चलाना इसके बस की बात नहीं है। और ये नाज़रीन आपके इल्म में है कि इमरान ख़ान की प्लानिंग भी थी और ख्वाहिश भी थी और मनसूबा भी यही था कि ये लोगों को तैयार करे मुसल्लह जद्दोजहद के लिए। मुसल्लह जद्दोजहद से मुराद मेरी गुरिल्ला जंग नहीं है, बल्कि ऐसी जद्दोजहद जिसमें पुलिस से तसादम हो और ये पुलिस को डंडों से, पत्थरों से या किसी भी तरीके से मारे और उनको पसपा करे और इस तरह एक वो माहौल पैदा करे जिस तरह के हमने माजी में कई मुल्कों में देखा, यूगोस्लाविया में देखा और अज़रबैजान में देखा और मिडल ईस्ट के कुछ मुल्कों में देखा, रोमानिया में देखा। यानी दुनिया के जो 10-12 मुल्क ऐसे हैं जिनमें इस बात की मिसालें मिलती हैं कि वहाँ अवाम ने पुरतशद्दुद मुज़ाहरे किए, पुलिस से टकराव किया, पुलिस को पसपा किया और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। ताज़ा तरीन मिसाल श्रीलंका की भी है। अगरचे वहाँ मकसदियत और कोई समत नहीं थी कि हुकूमत को निकाल कर लाना किसे है, वहाँ सिर्फ एक गम व गुस्सा था, इश्तिहार था हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, और वो उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। लेकिन निज़ाम व दस्तूर वही है, क्योंकि इनकी कोई पार्टी नहीं थी श्रीलंका के अवाम की, ये सिर्फ हजूम था। इनकी कोई पार्टी नहीं थी कि इसे इक़्तिदार से निकाल कर इससे बिठाना है, इससे बिठाने वाली बात ही नहीं है। वो जो सदर थे वो भाग गए, वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, निगरान हुकूमत बन गई और अब वो किस्सा ख़त्म। कोई यानी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस मुज़ाहरे की क़यादत कर रही थी। चुनांचे अब इलेक्शन होंगे तो वही रूटीन का सिस्टम बहाल होगा। लेकिन दूसरे मुल्कों में अवाम ने तख्ता उल्टा और अपनी मर्ज़ी के लोग हुकूमत पर बिठा दिए, या फिर तख्ता उल्टा और मुल्क खाना जंगी की आगोश में चला गया, या तख्ता उल्टा और एक नई आमरीत कायम होगी, जैसा कि मिस्र, लीबिया और मराकश में हमने देखा। तो इमरान ख़ान ने इस सिलसिले में तैयारी की थी और आपने ये बात नोट की होगी कि ये कुछ महीनों से या 2-2.5 महीनों से ये हर जलसे में एक बात करता है
कि खौफ को दिलों से निकाल दो, जब खौफ दिलों से निकल जाएगा तो तुम कामयाब हो जाओगे। ये दरअसल वायलेंस पर उकसाने के लिए एक हरबा था कि अवाम, इसके हामी कारकुन, इसके लोग पुरतशद्दुद होने पर आमादा हो जाए और खौफ को दिलों से निकाल फेंके। लेकिन बात यह है कि इमरान खान की पार्टी की सारी क़ुव्वत दो तबक़ात पर मुश्तमिल है। एक हाई एलीट क्लास, सेमी एलीट क्लास, जिनको हम बर्गर क्लास कहते हैं, उनके बारे में तो आप ये तय समझें कि सूरज मगरब से निकल सकता है, ये क्लास जो है ये कभी डंडे के सामने ठहर नहीं सकती। ये तो पुलिस की वर्दी को देखकर भाग जाती है। दूसरी क्लास इसकी जो हामी है वो है पेटी क्रिमिनल्स, नशई, जेब तराश और नौसरबाज, इस तरह के लोग। तो ये क्लास भी पुलिस के डंडे का मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, ये पथराव कर सकती है, शीशे तोड़ सकती है, कारों को आग लगा सकती है, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब पुलिस आती है तो फिर ये भी भाग जाती है। जो लड़ाका फोर्स होती है किसी भी माशरे में, अगर आप स्टडी करें तो ये बात बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ खुल जाएगी कि जहाँ भी इस तरह के मुजाहरे हुए हैं कि पुलिस के साथ तसादम और रियासती क़ुव्वत के साथ तसादम, तो वो मिडिल क्लास ने किए हैं। मिडिल क्लास से मेरी मुराद ये है कि जो हाई मिडिल क्लास है वो नहीं, जो मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये दो क्लास से मिलकर मैं जिस सेंस में मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ उससे मुराद ये दो क्लासेस हैं। मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास यानी अपर क्लास से नीचे, और उसके बाद लोअर मिडिल क्लास है। तो ये दोनों क्लासें इमरान खान के साथ नहीं हैं। ये तो इमरान खान की बेपनाह प्रोपेगेंडा मशीनरी का ज़ोर है जिसने ये लोगों को बावर करा दिया है कि मिडिल क्लास इसके साथ है। अगर मिडिल क्लास इसके साथ है तो मरियम के जलसों में कौन सी क्लास आती है, ये मुझे बता दीजिए। यहाँ फ़र्क है, एलीट क्लास इमरान खान के साथ है और नशई क्लास और जेब तराश क्लास और उठाई गिरा क्लास ये इमरान खान के साथ है। लेकिन जो क़ुव्वत किसी भी स्टेज पर पुलिस के साथ मुकाबला कर सकती है, पुलिस के साथ आंख मचोली खेल सकती है, तो वो है मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये किसी ज़माने में इसकी एक नुमायाँ ताकत जो थी, इसका नुमायाँ हिस्सा जो था वो जमात इस्लामी के पास था, और उस ज़माने में जमात इस्लामी हर तरह की रियासती क़ुव्वत आज़माई का मुकाबला करने के काबिल थी। आजकल इस क्लास के एक तबका लब्बैक वालों के पास है, और आपने देखा कि ये लोग भी मुनज़्ज़म होकर पुलिस का मुकाबला कर सकते हैं। मैं किसी का जवाज़ नहीं दे रहा कि ये मुकाबला करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो फैक्ट है, ऑब्जेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो ये है कि इन पार्टियों के पास ताकत है, और मुस्लिम लीग के पास भी ये मिडिल क्लास मौजूद है। अगरचे इसमें जो मिडिल ऑफ द मिडिल क्लास है वो एजिटेशन तो बड़ा अच्छा कर लेती है, लेकिन पुलिस के सामने वो भी नहीं ठहर सकते, क्योंकि उन्हें भी ख़तरा होता है कि हमारा कारोबार मारा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादातर ये क्लास है। और जो लोअर क्लास है उनमें मुस्लिम लीग का हिस्सा भी ज़्यादा है। लोअर मिडिल क्लास में लब्बैक वाले हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, पीटीआई में उनका हिस्सा नहीं है। तो कहने की बात खुलासा ये है कि इमरान खान को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि वो काल नहीं दे सकता। अगर काल देगा तो वही हशर होगा जो 25 मई को होगा। और इनको एक सहारा था कि 25 मई को तो पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत थी, उन लोगों ने हमारे कारकुनों को निकलने नहीं दिया। तो अब परवेज़ इलाही की हुकूमत है वो हमारे कारकुनों को निकलने देगी। अच्छा, अब यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत इनको निकलने की इजाज़त दे देती है, सहूलतकारी का काम अंजाम देती है, तब भी ये मजमा इस्लामाबाद में जाकर कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वहाँ से 25 मई को 8,000 पहुँचे थे तो अब 16,000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगी। तो 20,000 का मजमा जो है ये कंट्रोल करना हुकूमत के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, इससे ज़्यादा का ये मजमा ला ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि अब परवेज़ इलाही खुद डामाडोल है, वो फ़ौज को मैसेज भेज रहा है मसलसल, और आपके इल्म में कोई खुफिया बात नहीं है, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं है, ज़राए की बात नहीं है, कि वो फ़ौज को मसलसल भेज रहा है पैगामात कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका बंदा हूँ। तो वो इमरान खान को इनकार तो नहीं करेगा कि मैं जुलूस नहीं निकलने दूंगा, लेकिन ऐसा टैक्टफुली चलेगा। अगर वो परवेज़ इलाही रहा, जो कि रहता हुआ नज़र नहीं आता, तो वो ऐसा टैक्टफुली चलेगा कि इमरान खान के लोगों को सहूलतकारी होने का ऐलान तो होगा, लेकिन सहूलतकारी नज़र नहीं आएगी, ये चीज़ है।
अच्छा, ये इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है और इमरान खान इस वक्त इसके कैंप जो है अफवाहें फैला रहा है कि वो लोग हमसे माफ़िया मांग रहे हैं, वो लोग सरेंडर कर गए हैं, वो लोग इलेक्शन कराने के लिए तैयार है, वो तो जनवरी में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। दरअसल नजम सेठी साहब के प्रोग्राम के बाद से ये उनको ये क्या सराहियाँ करने का मौका मिला, जबकि हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। नजम सेठी साहब ने प्रोग्राम में जो कहा वो एक चीज़ थी जो फ्लोट की गई, रियलिटी कुछ और है। अच्छा नाज़रीन, अब जो भगदड़ की बात है उसमें एक तो खैर ये पॉइंट है कि अब तक तो मैं ये कहता आ रहा हूँ और दूसरे लोग भी बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब मेन कंटेंडर हैं इमरान खान के बाद। उनको नज़र आ गया कि इमरान खान नहीं रहेगा। मेरा ख्याल ये था कि शाह महमूद कुरैशी ही एक आदमी है, लेकिन अब जो पता चल रहा है कि असद उमर भी है और एक दो साहबान और भी हैं, 3-4 आदमी हैं जो मुँह में पानी भरकर बैठे हुए इंतज़ार में कि कब ये खुशखबरी आती है और कब हम हुकूमत संभालते हैं। इस सिलसिले में आप ये डेवलपमेंट देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो जो 11 अरकान मुस्ताफ़ी हुए थे उनका नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने उनका इस्तीफ़ा कबूल करने का किया था वो मुअत्तल हो गया, यानी इन 11 अरकान की रुकनीयत बहाल हो गई है। अब तो ज़िमनी इलेक्शन की रीशेड्यूलिंग वाला इशू भी ख़त्म हो गया, सिवाय उन चंद सीटों के जो किसी की वफ़ात वगैरह पर खाली हुई थी। वो मेरे ख्याल में 3 या 4 सीटें हैं गालिबन, कराची की हैं 2-3 और एक आध मुल्तान की है, एक आध किसी और जगह की है, 5 सीटें शायद। उन पर रीशेड्यूल करेगा इलेक्शन कमीशन तारीखों का, लेकिन बाकी जो 11 सीटें वो ख़त्म। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पीटीआई वालों को रास्ता दे दिया गया कि आप असम्बली में वापस आएँ, और ये लोग असम्बली में वापस आएंगे और इनकी क़यादत कौन करेगा ये अब देखना पड़ेगा कि किसका पूरा फाल निकलता है। लेकिन जब तक ये नाअहली का अमल जो चल पड़ा है मुकम्मल नहीं होता, उस वक्त तक तो राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और वो रहेंगे। भगदड़ की सूरत हाल ये है कि वो जो पख्तूनख्वा के हवाले से मैंने बात की कि मुस्लिम लीग से कोई रब्ता नहीं कर रहा, तो पंजाब में उसके उलट काम हो गया है। पंजाब में 1.5 दर्जन से ज़्यादा MPs पीटीआई के मुस्लिम लीग से रब्ता कर चुके हैं पिछले 5 दिनों में। मुझे नहीं पता था, मुझे कल पता चला और लेट नाइट पता चला कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा अरकान, शायद 20 के करीब हैं, जो मुस्लिम लीग वालों से रब्ता कर चुके हैं और वो कहते हैं कि हम इस्तीफ़ा देकर मुस्लिम लीग में शामिल होंगे। ये पीटीआई में ज़ाहिर है उन्हें पता चल गया है कि पीटीआई में उनका फ्यूचर अब नहीं है। और ये जो प्रोपेगेंडा की कैंपेन है कि इमरान खान के पास 85% बल्कि 90% वोट आ गए हैं, ये ऐसी बात है कि जिस पर आप जितना दिल चाहे हंस सकते हैं। रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। पार्टियों के वोट बैंक इस तरह तहलील नहीं हुआ करते। महंगाई की वजह से, शहबाज हुकूमत की इनअफेक्टिवनेस की वजह से मुस्लिम लीग के वोट बैंक पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता, इसलिए कि जो हार्ड कोर वोटर है वो पार्टी के साथ है। होता क्या है, होता ये है कि जब हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम हो जाए, जिस तरह की अब महंगाई अब देख रहे हैं आपकी, बिजली उन्होंने 55-60 रुपये यूनिट कर दी है, तो लोग चीख उठे हैं। तो होता ये है कि ऐसी सूरत हाल में पब्लिक प्लेसेस पर हुकूमत को डिफेंड करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, कोई कितना भी हामी हो। मुस्लिम लीग का अगर कोई हामी आपको मिल जाए, आप जानते हैं, तो आप किसी पब्लिक प्लेस में उससे कहें कि यार ये हुकूमत ने महंगाई बहुत कर दी है, तो वो चुप कर जाएगा, डिफेंड नहीं करेगा। उसे पता है डिफेंड करने का फ़ायदा कोई नहीं। तो जब मुस्लिम लीग को पब्लिकली डिफेंड करने के काबिल कोई आदमी नज़र ना आए, तो फिर लगता यही है कि पार्टी का वोट बैंक जो है वो उड़ गया। ऐसा नहीं होता है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जितना है उतना है और उतना रहेगा। मुस्लिम लीग नून का जितना वोट बैंक है उतना है, वो रहेगा। लेकिन तंजीमी तौर पर नुकसान पहुंचता है और जो फ्लोटिंग वोट होता है उसमें पार्टी की हवा उखड़ जाती है। तो लेकिन ये सूरत हाल जो है, नज़र आ रहा है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जिसके बाद ये महंगाई के रेले को कुछ ना कुछ लगाम दी जाएगी, कुछ ना कुछ इस पर वो किया जाएगा, काबू करने के लिए उसके लिए इक़दाम किए जाएंगे कि ये सूरत हाल थोड़ी तब्दील हो जाएगी। तो ये 1.5 दर्जन से ज़्यादा अरकान मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है। ये सूबाई असम्बली की बात कर रहा हूँ, पंजाब असम्बली की, और वो 6 अरकान वाली बात तो कन्फर्म हो गई जो कल के व्लॉग में हमने की थी। जंग अखबार ने ये खबर छाप दी कि काफ लीग के निसफ से ज़्यादा अरकान ने चौधरी शुजात से रब्ता किया और कहा है कि आप जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। अब निसफ से ज़्यादा का मतलब क्या है? 10 अरकान है सूबाई असम्बली के काफ लीग में,
तो निसफ से ज़्यादा 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये कि 6 हैं। अगर 7 हो जाते तो फिर तो परवेज़ इलाही का किस्सा इसी वक्त ही ख़त्म हो जाता, क्योंकि परवेज़ इलाही 7 वोटों की अक्सरी से जीता था। इस वक्त 6 अरकान हैं। अब 6 अरकान होने का मतलब ये है कि क्योंकि टोटल 10 हैं, तो ये 6 अरकान असम्बली जिसको अपना पार्लियामेंट लीडर बनाएंगे, बाकी 4 अरकान उसकी हदायत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मानने के लिए पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये आर्डर किया था पीटीआई के लिए, पीटीआई को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर काफ लीग कोई पार्लियामेंट लीडर मुंतखब नया कर लेती आज या कल, तो बाकी 4 अरकान उसकी हदायत मानने के पाबंद होंगे। अगर नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से वो नाअहल हो जाएंगे, वो डिसीट हो जाएंगे। गोया कि परवेज़ इलाही की गेम तो यहाँ से गई। इसके अलावा ये 1.5 दर्जन अरकान के अलावा कुछ ख़वातीन पीटीआई के अरकान असम्बली ऐसी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया। 3 तादाद है उनकी शायद, 3 ख़वातीन अरकान असम्बली ऐसी हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से रब्ता करके उन्हें यकीन दिलाया कि अगर गवर्नर साहब एतमाद का वोट लेने को कहेंगे तो हम इजलास में उस दिन नहीं आएंगे, यानी पीटीआई के ये वोट माइनस। अब इस सूरत हाल में परवेज़ इलाही क्या कर रहा है? परवेज़ इलाही एक मैसेज इमरान खान को दे रहा है कि खान साहब तसादम नहीं करना, और वो कल के गुजरांवाला के जलसे में लगता है कि इमरान खान ने बात मान ली है। वो जब दौड़ लगा दी उसने काल देने से, तो गोया कि परवेज़ इलाही की बात मान ली उसने। लेकिन दरअसल परवेज़ इलाही का मतलब ये था कि ये लॉन्ग मार्च काल वगैरह करके हमें आजमाइश में मत डालो, हम फैसिलिटेट नहीं कर सकेंगे, और वो हो गया। और दूसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहा है। एक तो राब्ता उसने फ़ौज के ज़रिए, मुक़्तदर इदारों के ज़रिए किया कि कुछ नए सिरे से हमारा कंप्रोमाइज़ कर दो। अब बराह रास्त किसी नुमाइंदे के ज़रिए पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है कि हमें पुरानी शराइत मुलाज़मत पर वापस ले लो। आप समझ रहे हैं, पुरानी शराइत मुलाज़मत वही, यानी जब इलेक्शन पंजाब असम्बली बुज़दार की हुकूमत के आखिरी दिन थे, बल्कि बुज़दार इस्तीफ़ा दे चुका था, तब ये सिलसिला चल रहा था कि परवेज़ इलाही मुत्तहिदा अपोजिशन, यानी उस वक्त की जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी पंजाब में, आज भी वो अब मुत्तहिदा अपोजिशन ही है, मुत्तहिदा अपोजिशन का उम्मीदवार होगा आज तहरीक इंसाफ का नहीं। लेकिन फिर बाद में परवेज़ इलाही ने कलाबाजी खाई और इमरान खान के पास चला गया मूनस इलाही की वजह से। तो अब ये मैसेज दे रहा है कि मुझे पुरानी मुलाजमत पर वापस ले लो। और लेकिन इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया, और इनकार करने की वजह यह है कि जब तक मूनस इलाही तुम्हारे साथ है, और ज़ाहिर वो उसका बेटा है, उसको कैसे साथ छोड़ सकता है, हमें तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं है। तो ये इस वक्त भगदड़ की सूरत हाल है। इमरान खान काल देने से दौड़ गया है, तो नक्शा आपके सामने नज़र आ रहा है। ये इतना खौफजदा है कि गुजरांवाला के जलसे में इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ ही की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गालियाँ दे रही है इसकी पार्टी सोशल मीडिया पर, और ये तारीफ़ें कर रहा है। तो ये तारीफ़ें और ये खुशामद, और वो भी जलसा आम में। आज तक किसी पार्टी ने, किसी लीडर ने, किसी अदालत की जलसा आम में खुशामद की नहीं की। तो ये इमरान खान ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो नाज़रीन, ये सूरत देखिए, हर रोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है, हर रोज़ कोई ना कोई नया वाक़या हो रहा है। तो अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।